हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछली दो वीडियो में हमने आपको बिंदु, कोण, रेखा तथा त्रिभुज और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार सभी बताया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी ज्यामितीय आकृति है उसमें त्रिभुज के आगे यानी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इत्यादि के बारे में हम बताएंगे अभी। तो आज हम पहला जो आकृति लिए हैं वो है आयत। इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल और उर्दू में इसे कहते हैं मुस्ततील। आयत किसे कहते हैं? आयत चूंकि चार भुजा से घिरी बंद आकृति है तो एक चतुर्भुज का ही ये रूप है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, आयत कहलाता है। तो सबसे पहले हम दो बात समझेंगे कि सम्मुख भुजा किसे कहते हैं। एक आता है सम्मुख भुजा और एक आता है आसन्न भुजा। तो ये दो चीज को हम समझेंगे कि सम्मुख भुजा कौन कौन है और आसन्न भुजा कौन कौन है। तो ये जो ABCD एक आयत है, तो ABCD के AD के सामने की भुजा BC है और AB के सामने की भुजा CD है। तो ABBC जो है वो सम्मुख भुजा होगी, AD और BC सम्मुख भुजा होगी तथा AB और CD सम्मुख भुजा होगी। तो आयत उस चतुर्भुज को कहेंगे जिसकी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जैसे AD BC के बराबर होगी और AB CD के बराबर होगी, तो वो आयत होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि प्रत्येक अंतःकोण यानी चार अंतःकोण बन रहे हैं, एक कोण A, दूसरा कोण B, तीसरा कोण C और चौथा कोण D। प्रत्येक अंतःकोण का माप समकोण होना चाहिए यानी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी चतुर्भुज फुलफिल कर रहा है तो वह आयत कहलाएगा। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजा है। और एक चीज बताना भूल गया, आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजा उसको बोलते हैं कि ये दो भुजा जो एक दूसरे से जुड़ी हो, जैसे AB और BC आसन्न भुजा है, उसी तरह BC और CD आसन्न भुजा है तथा CD और AD आसन्न भुजा है और AD और AB आसन्न भुजा है। यानी जो दो भुजाएं आपस में जुड़ी होंगी वो दोनों भुजाएं आसन्न भुजा कहलाएंगी। तो जो भी चतुर्भुज होगा जिसमें सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा अगर लंबाई में माप में बराबर होगी तथा प्रत्येक अंतःकोण यानी हर एंगल उसका 90 डिग्री का होगा, तो ऐसा जो शेप होगा वह शेप क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल, आयत कहलाएगा। आयत की दूसरी क्या खूबी है? दो खूबी तो यह है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है तथा सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगली खूबी है कि आयत के विकर्ण यानी इसका जो डायगोनल होता है वो समान लंबाई का होता है। विकर्ण इसको बोलते हैं कि तिरछी रेखा AC और BD, ये दो आयत के विकर्ण है, AC बराबर होगा BD के। तो ये आयत के विकर्ण की लंबाई समान होगी, ये इसकी तीसरी खासियत है। और इसकी चौथी खासियत क्या है कि आयत के जो विकर्ण होंगे यानी AC और BD ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में AC BD को दो हिस्सों में बांटेगा और BD AC को दो हिस्सों में बांटेगा। तो ये खासियत थी आयत की। दूसरा जो आज का हमारा शेप है वह है वर्ग यानी स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको मुरब्बा कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर थी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। एक कंडीशन आयत वाला है, दूसरा कंडीशन आयत से अलग है, यानी कि इसमें आयत में सम्मुख भुजा AB CD के बराबर थी, AD BC के बराबर थी, लेकिन यहाँ AB BC CD और AD चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होगी, तो ये वर्ग कहलाएगा। और प्रत्येक कोण यानी कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D, चारों कोण की माप
बराबर होगी, 90 डिग्री होगी, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, तो ये वर्ग कहलाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर है। वर्ग के लिए शर्त है कि प्रत्येक भुजा का बराबर होगा। दूसरी जो खासियत है वर्ग की, ABCD एक वर्ग है जिसकी AB, BC, CD और AD प्रत्येक भुजा बराबर है लंबाई में, तथा प्रत्येक कोण A, कोण B, कोण C, कोण D आपस में बराबर है, जिसकी माप 90 डिग्री है। तथा वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। वर्ग का भी जो विकर्ण है AC और BD ये समान लंबाई के होते हैं, यानी AC = BD। वर्ग के विकर्ण का भी यानी स्क्वायर का डायगोनल भी बराबर लंबाई का होता है। तथा इसकी जो आखिरी खासियत एक ये है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण की खासियत यह है कि वर्ग का विकर्ण 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। यानी दो हिस्सों में जो बांटता है, AC BD को दो हिस्सों में बांटता है तथा BD AC को दो हिस्सों में बांटता है, तो ये 90 डिग्री के कोण पर दो हिस्सों में समद्विभाजित करता है। ये वर्ग की खासियत है। अब हम लोग देखेंगे आगे तीसरा जो हमारा शेप है वो है समांतर चतुर्भुज का, यानी पैरेललोग्राम, जिसको उर्दू में मतवाजी अजला बोलते हैं। पैरेललोग्राम किसे कहेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ठीक है, यानी कि अब बात आ रही है समांतर की। समांतर रेखा आप लोग पढ़ेंगे कि समांतर दो रेखा के बीच की दूरी जब हर जगह समान हो और वो दोनों रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करे, वो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यानी आमने सामने की जो भुजा है AB तथा CD और AD तथा BC, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होगी तथा सम्मुख कोण की माप बराबर हो। सम्मुख कोण की भी माप बराबर होगी, यानी कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा, जो कि कोण A कोण C सम्मुख कोण है, कोण B और कोण D सम्मुख कोण है। तो ऐसे शेप को, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कि जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा बराबर हो और समांतर भी हो, और तथा सम्मुख कोण बराबर हो, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं AB समांतर है CD के तथा AD समांतर है BC के। सम्मुख भुजाएं समान है, यानी AB CD बराबर है, AB भुजा और CD भुजा, ये भुजा बराबर भी है आपस में, और AD भुजा BC भुजा ये आपस में बराबर भी है और समांतर भी है। और सम्मुख कोण यानी कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D के, तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और इसकी अगला खासियत ये है कि आसन्न कोण जो है, अभी पिछले वीडियो में अभी आपको आयत बताते हुए हमने बताया है कि सम्मुख कोण किसको कहते हैं, आमने सामने कोण को, और आसन्न कोण कहेंगे कि एक भुजा से जो कोण होगी, यानी कोण A और कोण B आसन्न कोण होगा, कोण B और कोण C आसन्न कोण होगा, कोण C और कोण D आसन्न कोण होगा। उसी तरह कोण A और कोण D जो है ये आसन्न कोण होगा। तो आसन्न कोण का योग जो है, यानी कि आसन्न कोण का जो माप है दोनों के योग 180 डिग्री होता है। तो A और B, कोण A तथा कोण B आसन्न कोण है, तो A प्लस B 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार B प्लस C का माप भी 180 डिग्री होगा तथा C प्लस D का माप 180 डिग्री होगा और A प्लस D का माप 180 डिग्री होगा। और इसकी जो आखिरी खासियत यह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी इसका जो डायगोनल है AC तथा BD ये एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी AB जो है वो AC को दो हिस्सों में बांटता है और AC BD को दो हिस्सों में बांटता है। तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज की खासियत है। अगला है समचतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोहम्बस, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान लंबाई की हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं यानी चारों भुजा की लंबाई
समान हो वह समचतुर्भुज कहलाता है। और पीछे हमने बताया आपको कि वर्ग की भी चारों भुजा की लंबाई समान होती है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है, यानी कि रोहम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, तो इसका एक छोटा सा माइनर सा अंतर यह है कि समचतुर्भुज का चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इसके चारों अंतःकोण का माप समकोण नहीं होता है, जबकि वर्ग के चारों अंतःकोण का माप समकोण होता है। यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच, बाकी कोई अंतर नहीं है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर है, यानी AB BC के बराबर है और BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर है। दूसरा कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब यह है कि कोण A कोण C के बराबर होगा तथा कोण B की माप कोण D के माप के बराबर होगा। तो ये समचतुर्भुज की खासियत है, जबकि वर्ग में चारों कोणों का माप समान होता है, जो कि एक समकोण के बराबर होता है। चारों कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि यहाँ क्या है कि सम्मुख कोणों की माप समान है। कितना डिग्री का कोण होगा इसकी भी जानकारी नहीं है। आगे है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये डिवाइड करता है। इसका विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। अब है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ये जो समलंब चतुर्भुज है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दो सम्मुख भुजाओं का युग्म है। एक जो युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा AB और CD है और AB तथा CD है, और दूसरा जोड़ा AD तथा BC है जो एक दूसरे के सम्मुख है, यानी आमने सामने है। तो इन सम्मुख भुजाओं में से कोई भी एक जोड़ा या तो AB और CD या AD और BC समांतर होगा, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इस अगर चित्र में हम देखें तो इस चित्र में क्या दिख रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा AB CD के समांतर है। तो यहाँ पर AB तथा CD समांतर हो गया और ये चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया। कोई भी दो जोड़ा में से कोई भी एक जोड़ा अगर समांतर है तो वह चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। दूसरा है अगला कि पतंग, काइट, जिसको हम लोग आसमान में उड़ाते हैं। बच्चे जो है आसमान में जो उड़ाते हैं, तो वो काइट भी किस शेप का होता है, वो चतुर्भुज के आकार का होता है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। तो इसकी क्या खासियत है पतंग की? इसकी खासियत यह है कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं, यानी आसन्न भुजा का दो युग्म हो गया। एक आसन्न भुजा का युग्म हो गया BC तथा CD और दूसरा युग्म हो गया AB तथा AD। तो आसन्न भुजा वैसे तो चार जोड़ा है, आसन्न भुजा AB BC होगा, BC CD होगा, CD AD होगा और AD AB होगा। आसन्न भुजा तो चार जोड़ा हो गया, लेकिन दो युग्म जो है यानी AD और AB तथा CD और BC, ये दो जोड़ा अलग अलग युग्म हैं। ये दोनों जोड़ा आपस में यानी BC CD के बराबर होगा तथा AB AD के बराबर होगा। तो ये इस तरह का जो शेप बनेगा, ये कैसा शेप कहलाएगा, पतंग यानी काइट। इसकी और खासियत क्या है कि पतंग का विकर्ण उस पर बने दोनों कोणों का समद्विभाजक होता है। पतंग का एक विकर्ण है AC, तो AC विकर्ण जो है कोण A का समद्विभाजक है तथा कोण C का समद्विभाजक है। इसका दूसरा विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है BD। तो BD में भी जो BD विकर्ण है वो कोण B का समद्विभाजक है तथा कोण D का समद्विभाजक है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पतंग जो है अपने जिस पतंग का जो विकर्ण है वो अपने सम्मुख कोण को, पतंग के सम्मुख कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब है कि पतंग के सम्मुख कोण के दो युग्म में से एक बराबर होता है। जैसे इस फिगर में आपको बताया समलंब चतुर्भुज में कि दो युग्म, सम्मुख भुजा का जो दो युग्म है उसमें से कोई एक जोड़ा क्या होगा, समांतर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सम्मुख कोण का दो युग्म है, एक कोण A तथा C है, ये सम्मुख कोण है, और दूसरा कोण B तथा D है, ये सम्मुख कोण है। तो इस सम्मुख कोण में से कोई एक जोड़ा कोण जो होगा, कोई या तो A C के बराबर होगा या B D के बराबर होगा। तो यहाँ इस तस्वीर में क्या दिख रहा है कि कोण B कोण D के बराबर है। तो इस तरह ये पतंग की खासियत है कि दो आसन्न भुजाओं में से एक एक युग्म आपस में बराबर होगा तथा आसन्न भुजा के युग्म समान होंगे। उसके बाद क्या है कि पतंग का विकर्ण अपने सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करेगा तथा सम्मुख कोण में से एक युग्म बराबर होंगे। इस तरह आज हमने पढ़ा आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज और पतंग के बारे में। तो आज हमने इसकी ज्यामितीय आकृति की समझ के बारे में पढ़ा कि भुजाएं और कोण के बारे में। अगली वीडियो में हम फिर इन जो भी ज्यामितीय आकृति को पढ़ रहे हैं उसमें उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें आप इन सारी ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और अगला वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा।